हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही करेंगे, पर रोज़ हम डिवाइन से, यूनिवर्स से मांगने का तरीका सीख रहे थे। आज मैं कहती हूँ यूनिवर्स से मांग कर भूल जाइए। अब आप कहेंगी भूल जाएं? ये कैसी बात हुई? रोज़ तो वीडियो में ये होता है कि सकारात्मक बोले, डिवाइन से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए, आपको सब कुछ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यूनिवर्स से मांग कर भूल जाइए, तभी यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा। कैसे जानते हैं इस वीडियो में? वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए, तभी आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि यूनिवर्स से मांग कर हमें क्यों भूल जाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूनिवर्स से जब हम सकारात्मक रूप से कोई चीज़ मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, तो वो हमें चीज़ मिलती है। मगर बार बार मांगने का भी एक टाइम होता है। जैसे आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए, आपका जो लक्ष्य है, जो एम है, उद्देश्य है, उससे संबंधित आप जो भी अफर्मेशन लिख रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, उसके लिए आप 21 डेज़ या 40 डेज़ का टाइम लेते हैं, या 5x55 टेक्निक्स में 5 दिन का समय लेते हैं। 3x33 टेक्निक में आप 3 दिन का समय लेते हैं। इस तरह से हर अलग अलग टेक्निक का टाइम निर्धारित है। तो आपको जो आपका लक्ष्य है उसको फोकस करते हुए उस टाइम पर ही अपना फोकस रखना है। उसके बाद उस सपने को बार बार नहीं अफर्म करना है, नहीं बोलना है, भूल जाना है। इट मीन्स लेट गो करना है। जब हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो फर्स्ट डे आप आस्क करिए, यूनिवर्स को बताइए कि आपको क्या चाहिए। पहले दिन आपको ये करना है। उसके बाद बाकी के दिनों में जो आप 21 दिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें लगातार प्रेजेंट टेंस में आपको अफर्म करना है कि वो चीज़ आपको मिल गई है। और यूनिवर्स का थैंक यू करिए, विजुअलाइज करिए, फील करिए जो चीज़ आपको जीवन में चाहिए। सपोज़ आप कार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने सबसे पहले दिन डिवाइन को बता दिया कि इस कंपनी की, इस मॉडल की, इस कलर की कार आपको चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डे आपने बता दिया। उसके बाद डे 1 से आपको 21 डेज़ तक आपको लिखना है कि आपको इस मॉडल की, इस कलर की कार मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और उस कार को विजुअलाइज कीजिए कि आप उस कार में बैठे हैं, वो कार आपके डोर पे खड़ी है, आप बहुत खुश हैं उस कार में बैठकर, उसे ड्राइव करके अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं, घूमने गए हैं, बहुत फ़न कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको अपनी सपनों की कार मिल गई है। तो 21 डेज़ तक आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, अपने सपनों की कार मिल गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट डे आपने आस लिखा था, वो डे होगा 0 और 21 डेज़ तक प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि आपको आपकी सपनों की कार मिल गई है। उसके बाद आपको भूल जाना है, बार बार यूनिवर्स को नहीं बताना है कि वही चीज़ आपको चाहिए, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है। ये कैसे होगा जानते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। एग्ज़ाम्पल को समझने के लिए कुछ पल के लिए हमें अपने बचपन में लौटना होगा। बचपन में लौटना इन द सेंस कि याद कीजिए, जब किसी चीज़ के लिए आप बार बार जिद करते थे तो आपके पेरेंट्स कुछ न कुछ बोलकर आपको मना कर देते थे, या उस चीज़ की बुराई बताते थे, वो चीज़ आपको नहीं ले देते थे, या डांट देते थे कि इतनी जिद अच्छी नहीं है। मगर आपको जो बहुत ज़्यादा फेवरेट पसंदीदा चीज़ होगी, आप 2-4 बार अपने पेरेंट्स को बोलते थे
कि आपको वो चीज़ चाहिए। सपोज़ पहले जैसे वीडियो गेम वगैरह बच्चे खेलते थे, बोलते थे मुझे वीडियो गेम चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, 2-4 बार बोला पेरेंट्स को, पेरेंट्स ने नहीं ला के दिया। मगर एक बार अचानक ही पेरेंट्स ने, जब हॉलीडेज़ चल रहे थे, वो वीडियो गेम ला के दे दिया समर में खेलने के लिए, तो कैसी खुशी महसूस की। चलिए दूसरा एग्ज़ाम्पल समझते हैं। ज़्यादातर बच्चों को साइकिल की इच्छा होती है, साइकिल लेने के लिए पेरेंट्स से बार बार बोलते हैं, पेरेंट्स डांट देते हैं या मना कर देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है और एक समय के बाद उसे भूल जाता है कि मैंने अपने पेरेंट्स से साइकिल मांगी थी। और एक दिन जब आपके पेरेंट्स को लगता है कि अब सही समय आ गया है, आपको साइकिल दे देनी चाहिए, उस समय आपके पेरेंट्स आपको बिना बताए सरप्राइजली आपके लिए साइकिल लेके आते हैं, तो आपको कितनी खुशी होती है। चलो बचपन में ही नहीं, हम बड़े होकर भी कहते हैं पापा मोबाइल दिला दो, मम्मी मोबाइल दिला दो, वो मना कर देते हैं, नहीं अभी पढ़ाई करो, अभी मोबाइल चलाने का समय नहीं है, आपको मोबाइल बाद में लेके देंगे। अब आप थोड़े निराश होते हैं, परेशान होते हैं, मगर जब देखते हैं कि पेरेंट्स नहीं दिला रहे हैं तो आप शांत हो जाते हैं और उस बारे में नहीं बोलते हैं। और सडनली एक दिन आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल ला कर देते हैं, कितनी खुशी होती है। उसी तरह कॉलेज स्टूडेंट्स कार, बाइक, ये सब चीज़ों के लिए भी अपने पेरेंट्स से बोलते हैं, उनके पेरेंट्स तुरंत नहीं दिलाते हैं, बाद में लेके देते हैं। तो जब वो सरप्राइजली मिलता है किसी बर्थडे के दिन, किसी ख़ास फेस्टिवल के दिन, तो कितनी खुशी मिलती है, आप सरप्राइज़ हो जाते हो और उस खुशी का आपका ठिकाना नहीं रहता है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स भी हमारे माता पिता के समान, हमारे पेरेंट्स की तरह है कि जब जो चीज़ के लिए हम जिद करते हैं तो वो हमें नहीं ला कर देते हैं, बार बार हम मांगते हैं तो वो हमें नहीं ला कर देते हैं। मगर 2-4 बार बोलने के बाद हमें लगता है कि हमें पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, तो हम उसकी आस छोड़ देते हैं और उस चीज़ की डिमांड नहीं करते हैं और एक समय के बाद उसे भूल जाते हैं। वैसे ही यूनिवर्स, जब हम भूल जाते हैं तो जो भी चीज़ हमें हमारे जीवन में चाहिए उसे सरप्राइजली सही वक्त पर हमें ला के देते हैं और उस समय हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। ज़रा विजुलाइज़ कीजिए, कल्पना कीजिए, जो भी चीज़, जो भी सपने, जो भी लक्ष्य आपने यूनिवर्स से मांगा है डे 0 में, 21 डेज़ आपने अफर्म किया या 5x55 का टेक्निक किया या 3x33 का टेक्निक का यूज़ किया, उसके बाद आपने मांगना बंद कर दिया, फिर किसी दूसरे टॉपिक पे आप सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसको भूल गए हैं। चाहे कोई फ्लैट के बारे में आप लिख रहे हैं, घर लेने के बारे में लिख रहे हैं कि सो एंड सो लोकेशन में इतने स्क्वायर फीट का, इतने बेडरूम, इतने हॉल, इतने किचन का, पूजा रूम के साथ, गार्डन के साथ आपको मकान चाहिए। आप डेली अफर्म करते रहे और उसके बाद आपने जब लेट गो कर दिया, अचानक कुछ आपके जीवन में ऐसे हालात बनते हैं कि आपको अपने सपनों का फ्लैट मिल जाता है या जो आप विजुलाइज कर रहे थे वो घर मिल जाता है। तो उस समय तो आप बहुत खुश होते हैं और आपको याद भी नहीं होता है कि कभी आपने यूनिवर्स से ऐसा मांगा था। मगर जब आप अपनी डायरी, कॉपी के पन्ने पलट के देखते हैं तब आपको याद आता है कि यही तो मैंने यूनिवर्स से मांगा था। और उस समय सोचिए आपकी खुशी कितनी, मुझे तो बोलते ही वो फील, वो हैप्पीनेस आ रहा है। तो सोचिए जब आप मांग कर भूल जाएंगे तो जो हमारे पेरेंट्स की तरह यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, हमारे पिता हैं, हमें सरप्राइजली हमारी चीज़ों को ला के देंगे, हमारे सपनों को पूरा करेंगे, तो कितना ज़्यादा हमें प्रसन्नता प्राप्त होगा, हम कितने खुश होंगे ना। तो बस यही आपको करना है, जो भी टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं उस पे लगातार जितना टाइम पीरियड के लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं करके उसे लेट गो कर दीजिए, उसे भूल जाइए, उसके बारे में बार बार यूनिवर्स से मत बोलिए, मत परेशान होइए कि यूनिवर्स मुझे नहीं दे रहा है, पता नहीं कब देगा, मैंने 21 दिन कर लिया या 5 दिन की प्रैक्टिस कर ली या 3 दिन की प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, यूनिवर्स मुझे नहीं दे रहा है।
ऐसा नहीं बोलना है। बस बोल के भूल जाना है और अपना माइंड डाइवर्ट करके दूसरी जगह लगाना है। जो भी ज़िंदगी से और चाहिए, फिर दूसरी प्रैक्टिस 1-2 दिन छोड़कर आप स्टार्ट कर दीजिए, उस पर काम करिए, उस पर अपना फोकस लगाइए। जैसे डे 1 में आपने मान लो जो फर्स्ट टेक्निक यूज़ की थी, कार के लिए की थी, तो 21 डेज़ कंप्लीट होने के 2-3 दिन बाद आप फ्लैट के लिए स्टार्ट कर दीजिए या घर के लिए स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह से आप जॉब के लिए करिए। तो बीच में 1-2 दिन का गैप करके आप बार बार अपनी प्रक्रिया चेंज करते रहिए। आप देखेंगे कि जो डिवाइन टाइम आएगा, जैसे हमने कल के वीडियो में बात की थी डिवाइन टाइम के बारे में, तो डिवाइन टाइम पर आप अपनी हर चीज़ों को प्राप्त करेंगे, सरप्राइजली प्राप्त करेंगे और मेरिकल्स होगा जीवन में। आप खुद स्वयं यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो आप सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर यूनिवर्स ने आपको दिया है। भरोसा कीजिए, ट्रस्ट द डिवाइन टाइम। आपके अंदर की सुपर पावर को जगाइए, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है और ये भी बताया है संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो हमने 21 दिन की लर्निंग सीखी कि 21 दिन में हमने संकल्प करके उसे सिद्ध किया, तो उसे हमें फिर छोड़ देना है, ठीक है ना। जैसे हम कोई मंत्र जाप, कोई साधना उठाते हैं, उसका एक टाइम पीरियड होता है। मान लो 16 सोमवार ही करने हैं, तो 16 सोमवार करने के बाद आप छोड़ देते हैं। किसी की शादी उस 16 सोमवार को करते करते बीच में हो जाती है और किसी की 16 सोमवार पूरे होने के कुछ समय बाद जब सही समय आता है। ठीक वैसे ही आपको इसे भूल जाना है। जैसे एग्ज़ाम देके उस समय के लिए हम रिलैक्स माइंड हो जाते हैं, भूल जाते हैं। जब पता चलता है रिज़ल्ट आने वाला है, तब मन में बेचैनी होती है कि पता नहीं क्या रिज़ल्ट होगा, मगर कुछ समय के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम परेशान नहीं होते हैं। वैसे ही यूनिवर्स आपको कब देगा कब नहीं देगा, ये सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए। परेशान मत होइए। जैसे पेरेंट्स से मांग कर फिर भूल जाया करते थे और वो अचानक लाकर देते थे, बस वही चीज़ आपको करनी है और यूनिवर्स आपको सब कुछ देंगे। यकीन रखिए, विश्वास रखिए। जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, बिलीव करेंगे, उतने जल्दी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे और अपनी लाइफ में मिरेकल्स फील करेंगे। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम जानना चाहते हैं, अपनी सुपर पावर को पहचानना चाहते हैं, संकल्प से सिद्धि कैसे होती है, डिवाइन टाइम क्या होता है, डिवाइन समय की क्या योजना होती है, ये सब कुछ समझना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन समझना चाहते हैं, ग्रैटिट्यूड, मंत्रास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्विच वर्ड्स, तो मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको इससे संबंधित सारी वीडियोस वहां पर मिल जाएगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।